दोस्तों, इन्वेस्टिंग का नाम सुनकर सबसे पहले आपके माइंड में क्या आता है? स्टॉक्स, म्यूचुअल फंड, रियल एस्टेट, सेविंग्स, क्या यही सब चीजें आती हैं? अगर हाँ, तो शायद आप इन्वेस्टिंग की एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टर्म को भूल रहे हैं, दैट इज इन्वेस्ट इन योरसेल्फ। कई लोग अलग अलग जगहों पर इन्वेस्टिंग शुरू तो कर देते हैं पर वो खुद पर करना भूल जाते हैं। शायद आप ये सोच रहे हो कि हम खुद पर कैसे भूल सकते हैं, खुद पर भी तो हम अपने पैसे बहुत अच्छे से लगाते हैं। पर खुद पर इन्वेस्टिंग करने का मतलब कोई ब्रांडेड कपड़े, जूते लेना, शौक पूरे करना, बाहर का खाना, ये सब चीजें नहीं, बल्कि उन चीजों में पैसे लगाना होता है जो आपकी नॉलेज को इंक्रीज करने, स्किल्स को डेवलप करने एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट आपकी थिंकिंग ग्रो करने में आपकी हेल्प करती है। बट प्रॉब्लम यही है कि लोग कभी इस चीज से अवेयर नहीं रहते। वो यही सोचते हैं कि अगर मैं पैसा लगा ही रहा हूँ तो मैं अलग अलग चीजों पर लगाऊं। वॉरेन बफेट ने साल 2019 में याहू के फाइनेंशियल एडिटर इन चीफ एंडी सर्वर के साथ एक इंटरव्यू में ये कहा था, लिसन, do you want to know the best way to invest? The best investment you can make is an investment in yourself. The more you learn, the more you earn. मतलब आपकी खुद पे की गई इन्वेस्टमेंट आपकी सबसे बड़ी इन्वेस्टमेंट है, क्योंकि जितनी ज्यादा चीजें आप सीखेंगे आप उतने ही पैसे कमाएंगे। इसीलिए ये जरूरी है कि किसी भी दूसरी चीज पर अपने पैसे इन्वेस्ट करने से पहले खुद पर इन्वेस्ट करें। और अगर आप ये प्रोसेस जानना चाहते हैं कि इस सब की शुरुआत कैसे करें, तो आज की इस वीडियो को पूरा देखना, ये आपको सब कुछ सिखा देगी। क्योंकि यहाँ पर मैं आपको कुछ ऐसे पॉइंट्स बताने वाला हूँ जिसमें अगर आपने इन्वेस्ट कर दिया तो इससे उसका रिटर्न आपको पॉसिबली लाइफ टाइम तक मिलता रहेगा। सो लेट्स बिगिन। नंबर 1, टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ योर ऑन लाइफ। एक डीप ब्रेथ लो और जरा सोच कर देखो, क्या अभी आपकी लाइफ पर आपका पूरा कंट्रोल है? मतलब क्या आप अपनी लाइफ के दिन भर के कामों से फुली सेटिस्फाइड हैं? पहले अगर आप हाँ कहते हैं तो हो सकता है शायद आपने अपनी डेली एक्टिविटीज को सही से ट्रैक नहीं किया, क्योंकि वो लोग जो ऐसा सोचते हैं उनको मैक्सिमम टाइम उनके पेरेंट्स, रिलेटिव्स, टीचर्स या फिर बॉस जैसे लोग ही कंट्रोल करते हैं। अब ये चीज कुछ केसेस में फेयर है, बट पूरी तरह से अगर आप दूसरे लोगों पर निर्भर हो चुके हैं तो ये क्लियर साइन है कि आप अपनी लाइफ का कंट्रोल खुद के हाथ में रखना ही नहीं चाहते। देखो, अपनी लाइफ का कंट्रोल अपने हाथ में लेने का मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि आपका जो दिल चाहे आप वो करते चले जाओ, बल्कि इसका रियल मतलब यह है कि आप अभी अपनी लाइफ की जिस भी पोजीशन पर हो या फिर जितनी भी सैलरी या इनकम आपकी है, वो लगभग 90% आपकी खुशी से किए गए काम, मेहनत और डिसीजन का रिजल्ट हो। जब आप खुद के बारे में सोचकर अपनी लाइफ का कंट्रोल खुद के हाथों में ले लेते हैं तो फिर आपके पास ये वजह नहीं होती कि इस दूसरे ने टांग अड़ा दी, इस वजह से मैं कुछ नहीं कर पाया। आपकी सक्सेस और आपकी रिस्क टेकिंग कैपेसिटी ये सब आप ही के हाथों में होती है। नंबर 2, इन्वेस्ट इन योर प्रोडक्टिविटी। टाइम इज मनी। आपने ये कहावत तो सुनी होगी, बट कई लोगों का मानना है कि ये कहावत कहीं ना कहीं एक नेगेटिव मैसेज देती है, क्योंकि पैसा अगर हमारा खत्म हो जाए तो उसे तो कैसे भी करके हम वापस से कमा सकते हैं, भले ही उसमें कितना भी टाइम लग जाए, बट ये चीज पॉसिबल है। लेकिन अगर एक बार आपके हाथों से टाइम निकल गया तो आप कितना भी पैसा लगा लेना, आप उसको वापस नहीं ला सकते। इसीलिए टाइम का जितना ज्यादा हो सके सही वे में यूज कीजिए। अगर आपको अपना टाइम बचाने के लिए पैसा भी खर्च करना हो तो उसमें भी कोई बुराई नहीं है। देखो, हर किसी के पास एक दिन में सिर्फ 24 घंटे ही होते हैं, जिसमें कामयाब लोग अपना माइंड लगाकर अपने जैसे 10 लोगों को हायर करके अपने 10 दिनों का काम एक ही दिन में करवा लेते हैं, ताकि उनका इससे टाइम बच जाए और वो कुछ और बड़ा और प्रोडक्टिव सोच सके। नंबर 3, प्रायोरिटाइज योर मेंटल हेल्थ। मान लेते हैं कि आपने अपना पैसा किसी ऐसी बाहरी जगह पर इन्वेस्ट किया है जहां से आपको उसके लिए काफी बढ़िया रिटर्न्स मिल रही हैं, बट कहीं ना कहीं अब आपकी हेल्थ ठीक नहीं रहती और आप अपने आप को मेंटली स्ट्रेस फील करते हो। तो क्या आप ऐसी सिचुएशन में अपने पैसों को लॉन्ग टर्म तक एंजॉय करने की इच्छा रख पाओगे? शायद नहीं, क्योंकि अगर आपकी मेंटल हेल्थ ही सही नहीं होगी तो बहुत हद तक आपकी फिजिकल हेल्थ पर भी इसका बहुत बुरा असर पड़ेगा। साल 2018 के अंदर एक स्टडी कंडक्ट की गई थी जिसमें यह शो किया गया था 44% कैंडिडेट्स ये मानते हैं कि उनका फाइनेंशियल स्टेटस उनकी हेल्थ को बहुत ज्यादा इम्पैक्ट करता है। एंड इन कैंडिडेट्स में सिर्फ गरीब लोग ही नहीं बल्कि अमीर लोग और मिडिल क्लास भी थे। इसलिए अगर कोई इंसान ये सोचता है कि पैसा आ जाने से उसकी हर एक दिक्कत दूर हो जाएगी, तो नहीं, ऐसा नहीं है। इवन आप गौर करना कि जिन लोगों के पास ज्यादा पैसा होता है उनको और ज्यादा टेंशन होती है। इसलिए ऐसे में हमको चाहिए कि इस भागदौड़ भरी लाइफ से हम कुछ टाइम अपने लिए भी निकालें। अगर आप रोज डेली काम करते हैं और घंटों तक उसमें लगे रहते हैं तो ऐसा पर्टिकुलर टाइम आपको निकालने की जरूरत है जहां आप खुद को, अपनी फैमिली को या फिर अपने बीवी बच्चों के साथ पूरा एंजॉय कर सको। अगला है वर्क ऑन योर करंट स्किल। चाहे आप अभी अपनी लाइफ में किसी भी पोजीशन पर हो,
हम सभी के पास एक ऐसी साइड स्किल जरूर होती है जो हमें दूसरों से ज्यादा अच्छी तरह आती है, जैसे एक इफेक्टिव कॉन्वर्सेशन करना, अपनी बातों से लोगों को इन्फ्लुएंस करना, कुछ सेल कर देने का हुनर रखना, कुकिंग में माहिर होना एंड और भी कई सारी ऐसी स्किल्स हैं जो हर किसी के केस में अलग अलग होती हैं। बट इस तरह की स्किल्स में हम अपने मेन काम के चक्कर में ध्यान नहीं दे पाते। बट क्या आपको इस बात का अंदाजा है कि अपनी साइड स्किल को शार्प करना आपकी लाइफ की सबसे बड़ी इन्वेस्टमेंट होती है जो आप खुद पर करते हैं, क्योंकि उस स्किल को स्ट्रॉन्ग करना जो पहले से ही आपको आती है आपके सामने ये एक नई अपॉर्चुनिटी खोल के लाती है। बाकी अगर आप सीखना चाहते हैं कि आपकी स्किल को मास्टर करने का एक सही तरीका क्या है, तो डैनियल कोएले की बुक द टैलेंट कोड और द लिटिल बुक ऑफ टैलेंट इस चीज में आपकी हेल्प कर सकती है। अगला पॉइंट है अटेंड सेमिनार एंड वर्कशॉप। वो लोग जो हमेशा कंफ्यूज रहते हैं या जिनको नहीं पता कि अब उनको अपनी लाइफ में क्या करना चाहिए, तो उन लोगों के लिए सेमिनार्स, कॉन्फ्रेंसेस या वर्कशॉप अपनी नॉलेज को एक्सपेंड करने का एक अच्छा तरीका हो सकता है। क्योंकि जब आप इस तरह की जगहों पर जाते हो तो आपको कई अलग अलग लोगों के एक्सपीरियंस जानकर ये अंदाजा होने लगता है कि कौन सी चीज आपके लिए करना बेस्ट है और किस में आपका टाइम खराब हो सकता है। इसके अलावा जब आप ऐसे नए नए लोगों से मिलते हो तो उनकी बातें और उनके सोचने का तरीका आपकी लाइफ पर भी इम्पैक्ट डालता है। तो अपना कुछ टाइम या पैसा आप सेमिनार्स या फिर कॉन्फ्रेंस जैसी चीजों में इन्वेस्ट कर सकते हैं। बाकी अगर आपका नंबर संदीप महेश्वरी सर के सेमिनार में आ जाता है तो उसको अटेंड करने के लिए तो आपको पैसे खर्चने की भी जरूरत नहीं है। तो गाइज ये थी वो ऐसी 5 चीजें जिन पर अगर आप अपना टाइम, एनर्जी और पैसा इन्वेस्ट करते हो तो उसकी रिटर्न पॉसिबली आप एक बार नहीं बल्कि लाइफ टाइम तक पा सकते हैं। एंड अगर आप इस वीडियो का पार्ट 2 भी देखना चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में यस आई वांट पार्ट 2 टाइप जरूर करें। ये वीडियो अगर आपको पसंद आई हो तो इसको उन सभी लोगों को शेयर कीजिए जो इससे कुछ हेल्प ले सके। एंड इसके अलावा अगर पार्ट 2 में आप कोई अपना तरीका मेंशन करवाना चाहते हैं तो वो भी आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। बाकी मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए स्टे सेफ, स्टे हेल्दी, टेक केयर।